Students, I hope you are very well. Today we are start new chapter number 6, that is accounting equation. ये हमारा एक प्रैक्टिकल चैप्टर है। आप इतने टाइम से थ्योरेटिकल चैप्टर कर रहे हैं तो आप बोर भी हो गए होंगे, सोच रहे होंगे कि इसमें थ्योरी है क्या बस। तो इसलिए मैंने आज एक प्रैक्टिकल चैप्टर उठाया है, दैट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन। बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है, व्हाट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन। देखो अकाउंटिंग इक्वेशन में ना हम जो हमारी इक्वेशंस होती हैं उनको हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो देखिए इधर ध्यान से, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है हमारी। देखो अकाउंटिंग इक्वेशन का एक फॉर्मूला है, या अकाउंटिंग इक्वेशन इज असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। मतलब फॉर्मूला कैसे है ये समझना ध्यान से, रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझना। देखो ये हमारा एक बिज़नेस है, हम एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं ए लिमिटेड के नाम से, ठीक है। ये आप हो, ठीक है, दिस इज़ यू, ये आप हो, ये आप एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो। अब इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कितने रुपीज़ की नीड है, 50 लाख रुपीज़ की नीड है, ठीक है। तो अब आपने क्या किया कि अब जब भी आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ पैसा ऐसा थोड़ी है पूरा बाहर से लेते हो या पूरा ही आपके पास होता है। आप कुछ पैसे बाहर से अरेंज करते हो, कुछ पैसे आपके पास होते हैं। तो अब आपको 50 लाख रुपीज़ की नीड है, तो 20 लाख रुपीज़ तो आपके पास हैं बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। अब आपको 30 लाख रुपीज़ की और नीड पड़ी, तो आपने सोचा कि क्यों ना मैं बैंक से क्या ले लूँ, लोन ले लूँ। कितने रुपीज़ का, 30 लाख रुपीज़ का, ठीक है। तो देखो ये तो हो गए ओनर्स के पैसे। ओनर का पैसा मतलब जो आपने अपना खुद का पैसा लगाया, यानी कि ओनर्स फंड। मैंने आपको जब कैपिटल की डेफिनेशन लिखवाई थी तो उसमें हमने बोला था ना, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ओनर्स फंड, जो खुद का पैसा होता है, यानी कि ओनर के खुद का पैसा होता है। 20 लाख रुपए आपके पास था, 30 लाख रुपए आपने क्या हुआ, बैंक से लोन ले लिया। तो बैंक से जब आपने लोन लिया तो आपकी क्या क्रिएट हो गई, लायबिलिटी। क्यों, क्योंकि अब आप लायबल हो कि आप फ्यूचर में इस पैसे को क्या करोगे, रिटर्न करोगे, है ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 30 लाख रुपए आपका बैंक लोन हो गया। तो ये 20 लाख रुपए और ये 30 लाख रुपए, इन दोनों को मिला के आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। तो इन दोनों के पैसों से, यानी कि कैपिटल से, यानी कि ओनर्स फंड से और लायबिलिटी से, आपने क्या खरीदी, बिजनेस की एसेट्स खरीदी, ठीक है। तो देखो कैपिटल कितनी थी आपकी, 20 लाख, लायबिलिटी कितनी थी आपकी, 30 लाख। तो इन दोनों को मिला के आपने क्या खरीदी, बिजनेस की असेट्स खरीदी, कितने की, 50 लाख की। यानी कि जो भी पैसा बिजनेस में लगाया जाता है हम उससे बिजनेस की क्या खरीदते हैं, असेट्स। इसलिए हमारी असेट हमेशा इक्वल होती है हमारी कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। आप आई होप आपको ये समझ में आया हो। देखो आवर अकाउंटिंग, जो हमारा अकाउंटिंग सिस्टम है, इंडिया का जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो किस पे बेस्ड होता है, डबल एंट्री सिस्टम पर, ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम। अब ये है कि डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है, मैंने एक आपको प्रिंसिपल कराया था, ड्यूअल एक्सेप्ट प्रिंसिपल, है ना। तो ये सेम है, ठीक है। देखो व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग देयर आर 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व इन ईच एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन। हर बिजनेस की जो भी आप ट्रांजैक्शन करोगे उसमें हमारे 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। उसमें से एक डेबिट होता है तो दूसरा क्या होता है, क्रेडिट होता है। एक क्रेडिट होता है तो दूसरा क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम देयर आर 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व इन एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन, वन ऑफ देम इज डेबिटेड देन अदर इज क्रेडिटेड। और दूसरा क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट, हर बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट करती है एटलीस्ट कम से कम 2 अकाउंट को इन अपोजिट डायरेक्शन में। मैंने एग्जांपल लिया, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, आपने फर्नीचर खरीदा है कैश में, तो इसका समझना बेटा, आपने फर्नीचर खरीदा है बिजनेस में, तो बिजनेस के पास क्या आएगा, फर्नीचर, और बिजनेस के पास से क्या जाएगा, कैश। फर्नीचर आएगा, कैश जाएगा। तो देखो एक चीज़ और ध्यान से समझना बेटा, मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, उसको मैं यहाँ पे समझा रही हूँ। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन सिस्टम, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन, यहाँ पे अमेरिकन सिस्टम का रूल फॉलो होता है, ठीक है बेटा। अमेरिकन सिस्टम, वी हैव 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। फर्स्ट हमारा कैपिटल अकाउंट, सेकंड इज लायबिलिटी अकाउंट, थर्ड इज इनकम एंड गेन। एक ही बात है बेटा, एक बात नहीं, थोड़ा अलग है, लेकिन इनकम और गेन सेम ही अकाउंट में आ जाते हैं। फोर्थ है आपका असेट्स अकाउंट, फिफ्थ है आपका एक्सपेंस अकाउंट।
जिसमें से आपकी कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। असेट्स और एक्सपेंस का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। मतलब जब भी ये बढ़ेंगी तो आप इसको क्रेडिट ही करोगे, लेकिन अगर ये घटती हैं, अपोजिट जाती हैं, नेगेटिव जाती हैं, तो इसको आप क्या कर दोगे, नेगेटिव, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में चले जाओगे, डेबिट साइड। ठीक है, ये आपको जब आप क्वेश्चन करोगे आपको तब समझ में आ जाएगा। अगर जिस बच्चे को नहीं भी आता तो दिमाग मत लगाना ज़्यादा। ठीक है, तो इन सब का ना देखो क्रेडिट बैलेंस होता है। जैसे आप बैंक में पैसे जमा करते हो तो आपको वो क्रेडिट 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 करता रहता है ना। लेकिन जैसे ही आप बैंक से पैसे निकालते हो तो वो उसको अपोजिट में कर देता है, यानी कि क्या कर देता है, डेबिट। ऐसे ही इन सब का क्रेडिट बैलेंस होता है। जब तक आप इनमें पैसे डालते रहोगे, बढ़ते रहेंगे, तो वो क्रेडिट होते रहेंगे। अगर घटते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, डेबिट। ऐसे ही एक्सपेंस और असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। जब तक ये बढ़ रहे हैं तो ये डेबिट होते रहेंगे, लेकिन अगर ये घटते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, आपके क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो, पीरियड टू अंडरस्टैंडिंग एन अकाउंटिंग इक्वेशन, इट इज़ एसेंशियल टू नो अबाउट द बैलेंस शीट। हम अकाउंटिंग इक्वेशन समझने से पहले बैलेंस शीट समझते हैं। मैंने क्या बोला था, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। बेटा ये ना हमारी इस तरीके की बैलेंस शीट होती है। ठीक है, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है उधर लिखते हैं हम कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और जो हमारी राइट हैंड साइड होती है लिखते हैं उधर लिखते हैं हम असेट्स। तो हमारी ये वाली साइड हमेशा किसके इक्वल आनी चाहिए, असेट साइड के, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव करना होता है, जैसे हम मैथ्स में करते हो ऐसे ले सकते हो। तो कैपिटल 60,000 है, मैंने एग्जांपल लिया है बस यहाँ पे फिगर्स। ठीक है, इमेजिनरी फिगर्स है ये। और मैंने लाइबिलिटी में ले लिया क्रेडिटर और बैंक ओवरड्राफ्ट 40,000। यहाँ पे मैंने कैश एंड बैंक, डेटा, स्टॉक इन ट्रेड, फर्नीचर, मशीनरी, ये मैंने सब ले लिए 1 लाख रुपये। तो क्या हुआ, इन दोनों का टोटल 1 लाख और इनका टोटल 1 लाख। तो ये दोनों साइड क्या होगा, इक्वल, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, देखो अब मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल लिया था ना, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब मैं इसी को लेती हूँ 50,000। आपके पास फर्नीचर क्या होती है आपके पास बेटा, एसेट्स। और कैश में ख़रीदा है तो कैश भी क्या हो गई आपके पास, एसेट। ठीक है, तो फर्नीचर आ रहा है तो वो बढ़ रहा है, तो इसको आप क्या कर दोगे, डेबिट, है ना। फर्नीचर बढ़ रहा है तो मैंने बताया था असेट बढ़े तो डेबिट ही रहने देना। और यहाँ से कैश में ख़रीदे तो कैश आपके पास से जाएगा ना, कम होगा, तो उसको आप क्या कर दोगे, क्रेडिट। तो यानी कि देखो एक साइड तो हमारी डेबिट हुई तो अदर साइड क्या हो गई, हमारी क्रेडिट। तो यही डबल एंट्री सिस्टम है कि हमारा जो हमारी कोई भी ट्रांजैक्शन है वो हमेशा 2 साइड इफेक्ट डालती है, वन इज़ डेबिट देन अदर इज़ क्रेडिट। आई होप आपको इसका बेसिक समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम अब करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।